गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं JEE और आज जो मैंने चैप्टर लिया है दैट इज D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना और समझने की कोशिश करना। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन अगर चेक करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है JEE 2023 में 2023 का क्वेश्चन है। क्या कहता है, इन क्रोमाइल क्लोराइड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में कितनी होगी। ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड एक कंपाउंड है ना, उसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है हमसे। तो क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये पता है तो आप आराम से क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाएंगे। क्रोमाइल क्लोराइड को बोलते हैं हम लोग CrO2Cl2। ये होता है हमारा क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला। ये है आपका क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला। क्लियर है बच्चा, क्लियर है। अब चलिए इसका हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो किसका, क्रोमियम का चार्ज निकालना है। तो क्रोमियम का चार्ज निकालना है तो क्रोमियम को अपन क्या मान लेते हैं, जिसका चार्ज निकालना होता है उसे मान लेते हैं x। उसे क्या मान लेते हैं, x। आगे लिखते हैं प्लस, ये तो पता ही होगा। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा। तो एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो दो ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा बच्चा, -4 चार्ज हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद चलिए आगे मूव करते हैं, हम क्लोरीन की बात करते हैं। तो एक क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, पता ही होगा आपको। तो दो क्लोरीन पे कितना हो जाएगा, -2। राइट, इतनी तो बातें समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इस पूरे कंपाउंड पे कितना चार्ज है। इस पूरे कंपाउंड पे चार्ज है 0, और जितना चार्ज होता है उसी को हम इक्वल टू के राइट साइड लिखते हैं। तो 0 चार्ज है तो 0 लिख देंगे। क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लें आप। तो x की वैल्यू, तो x +- -4 -2 इक्वल टू कितना बन जाएगा, 0। और यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखिए तो -4 -2 क्या हो जाएगा, -6। और जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये +6। तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चा, +6 आ गया। x का वैल्यू +6। इसका मतलब x आपने किसको माना था, x हमने माना था क्रोमियम को। मतलब क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज होगा, +6 चार्ज होगा। क्रोमियम के ऊपर +6 चार्ज होगा। यही तो आपसे पूछ रहा था। तो यहाँ पर पूछ रहा था प्लस में, तो प्लस में यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं +6। क्लियर हो गया बच्चा, कोई कन्फ्यूजन है, यहाँ तक हमने आपको बता दिया क्रोमियम के ऊपर +6 चार्ज होगा। चलते हम लोग बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका JEE 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, एकदम रिसेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज की आपकी टोटल चेंज निकालना है। इन्वॉल्व इन द रिएक्शन ऑफ KMnO4 एंड पोटासियम आयोडाइड। KMnO4 एंड पोटासियम आयोडाइड के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है, किस मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में। उस केस में मैंगनीज के ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आ रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए KMnO4 को हम क्या करते हैं, आयोनिक फॉर्म में लिख लेते हैं। KMnO4 को अगर आप लिखेंगे तो क्या बनेगा, K+ और MnO4-, यही बनेगा ना अगर KMnO4 को ब्रेक किया जाए। राइट, तो चलिए हमें काम किससे है, मुझे काम है MnO4-, क्योंकि मैंगनीज की निकालनी है। तो MnO4- ले लेते हैं, MnO4-। कहाँ से मिला, ये कहाँ से मिला आपको बताओ, ये मिला हमें फ्रॉम KMnO4, KMnO4 से। किससे मिला ये हमें, फ्रॉम KMnO4 से मिला। राइट, कोई कन्फ्यूजन, ये क्लियर हो चुका है। अब इसकी रिएक्शन अपन करवा देते हैं। इसकी तो रिएक्शन करवानी है, किसके साथ रिएक्शन करवानी है, ध्यान से देखिए, पोटासियम आयोडाइड के साथ। पोटासियम आयोडाइड को क्या लिखते हैं हम, Ki लिखते हैं। पोटासियम आयोडाइड को Ki लिखते हैं। इसको भी आयोनिक फॉर्म में ले लेते हैं। तो पोटासियम से हमें मतलब नहीं है, K+ को रिमूव कर दिया करें आप। तो यहाँ से भी K+, I-, तो K+ को रिमूव कर दो। हमें किससे मतलब होगा, यहाँ से I- से मतलब है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बच्चा I-।
आयोनिक फॉर्म ले रहे हैं। ये कहाँ से आया आपको I माइनस, तो फ्रॉम Ki से आया। कहाँ से आया? Ki से आया। क्लियर हो गया। अब कह रहा है एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम मतलब आपको क्या लेना पड़ेगा साथ में, यहाँ पर आपको एक चीज़ और लेना पड़ेगा H प्लस। H प्लस डिनोट करेंगे ना, तभी तो एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट किया जाएगा। H प्लस डिनोट करता है एसिडिक मीडियम्स को। H प्लस किसको डिनोट करता है बच्चे? एसिडिक मीडियम को डिनोट करता है। इसको अच्छे से लिख देता हूँ, फ्रॉम Ki। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब एसिडिक ये जो H प्लस है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। H प्लस किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चा? एसिडिक मीडियम। एकदम ध्यान से समझो, हम कोई फास्ट नहीं मूव करेंगे, एकदम धीरे धीरे समझाएंगे आपको। ये एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर हो गया, सब कुछ लिख दिया। अब जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो आप एक बात याद रखिए कि एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस या कि MnO4 ये कन्वर्ट हो जाता है Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। हमने आपको पढ़ाया हुआ है, हमने आपको पढ़ाया हुआ है। ये जो MnO4 है ये आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करेगा? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ये जो Ki है, ये जो I माइनस जो किससे मिला? Ki से मिला, ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये बिहेव करेगा रेड्यूसिंग एजेंट की तरह, राइट। और इन एसिडिक में तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, राइट। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो आपका MnO4 माइनस है, ये I2 को ऑक्सीडाइज कर देगा। I2 को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज, सॉरी I माइनस को ऑक्सीडाइज करेगा। तो अभी इस पर -1 चार्ज है, ऑक्सीडाइज मतलब चार्ज को बढ़ा देगा, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा I2 में। अब इस पर कितना चार्ज आ गया? 0। तो देखिए -1 चार्ज आ गया 0 में, तो चार्ज बढ़ गया ना, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज हो जाना। तो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं इसको, ये जो आपका H है हाइड्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, तो एक प्रोडक्ट और बना लेगा आपका H2O भी बनेगा। क्या बनेगा? H2O भी बनेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये तो हमने इसको बैलेंस फॉर्म में लिख दिया। अब एक बात बताइए, कितना का चेंज हुआ? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आप सोच नहीं सकते हैं। ये तो बैलेंसिंग की बात अलग है। 4 है, यहाँ पर आप 4 लगा दो, 4 ऑक्सीजन है, कितना अब 8 हाइड्रोजन इधर बन गया, तो इधर 8 H प्लस लगा देंगे, है ना। ये सब तो बैलेंसिंग आप कर लोगे। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2I लगा देंगे। दीज आर द पार्ट्स ऑफ बैलेंसिंग। बट हमें यहाँ पर पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज में क्या चेंज आया, है ना। अब आप चेक करें, तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, मैं आपको अगर समझाऊं तो देखिए, यहाँ पर मैग्नीज में कितना चार्ज आएगा, चार्ज निकालना है ना। तो एक MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये कन्वर्ट हो रहा है एसिडिक मीडियम में Mn+2 में। यही तो मेन फंडा है, यही तो आपको समझना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए पूरी इक्वेशन आपको समझाया, ये मैं आपको समझाने के लिए पूरा इक्वेशन समझाया। लेकिन अगर आपको चार्ज पूछा जाता है तो आप यहीं से निकालो ना चार्ज। Mn पे कितना चार्ज होगा बताइए। यहाँ तो पता है Mn पे कितना चार्ज है? +2 चार्ज है। कितना चार्ज है? +2। ओके, अब यहाँ पर Mn में कितना चार्ज है तो निकाल लेते हैं। x प्लस एक ऑक्सीजन पे -2, तो 4 ऑक्सीजन पे -8, है ना। और टोटल चार्ज कितना है देखिए ध्यान से, टोटल चार्ज है -1, पूरे पे चार्ज है, इज इक्वल टू लिखेंगे -1। क्लियर हो गया। अब आप यहाँ से निकाल लीजिए x इज इक्वल टू -1, और ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -8, और इसको इधर लेके आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? +8। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +7। इसका मतलब हुआ यहाँ पर Mn पे कितना चार्ज है? यहाँ पर Mn पे चार्ज है +7, और यहाँ पर Mn पे कितना चार्ज है? +2, है ना। तो कितने का चेंज हुआ? +7 से किस में जा रहा है? +2 में जा रहा है। तो श्योर है कितने का चेंज हुआ? +5, मतलब 5 का चेंज हुआ। कितने का चेंज हुआ? 5 का चेंज हुआ, 5 यूनिट्स का चेंज हुआ। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर? 5 यूनिट्स। कितना आएगा बच्चा? 5 यूनिट्स। तो जो आपको ऑप्शन होगा वहाँ पर आप टिक लगा देंगे। समझ में आया बात आपको? ये तो मैंने आपको पूरा इक्वेशन लिख के बताया कि एसिडिक मीडियम में कैसे काम करता है। बट आपको चार्ज पूछा जाता है Mn की, तो आप किसका चार्ज लेंगे? यहाँ से सीधा निकाल लेंगे Mn, और ये Mn+2, इसके चार्ज की बात कर लेंगे, सीधी सी इसकी बात कर लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। क्लियर हो गया?
चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका जेई 2023 में आया हुआ है। 2023 में क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ परमैग्नेट टू मैंगनीज डाइऑक्साइड इन द एसिडिक मीडियम इज, यही है ना, एसिडिक मीडियम में क्या होगा। तो देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, सबसे पहली बात देखिए पर मैग्नेट दे रखा है। पर मैग्नेट किसको बोलते हैं, पर मैग्नेट बोलते हैं हम MnO4 माइनस को, इसको बोलते हैं पर मैग्नेट। किससे बना है, पोटासियम पर मैग्नेट से, KMnO4 से पोटासियम पर मैग्नेट। के हट गया तो पोटासियम भी हट जाएगा, तो सीधा बचेगा पर मैग्नेट। पर मैग्नेट मतलब MnO4 माइनस, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि जो आपका MnO4 माइनस है, ये आपका MnO4 माइनस, ये बच्चा क्या है, पर मैग्नेट है। अगर यहाँ पे लगा दोगे के तो ये प्लस हट जाएगा, यहाँ से बन जाएगा पोटासियम पर मैग्नेट। और अगर आपने यहाँ से के हटा दिया तो क्या बन जाएगा, पर मैग्नेट बन जाएगा। तो ये आपका हो गया पर मैग्नेट। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ, समझ लो, पर मैग्नेट हो गया ये, है ना। इसकी एसिडिक मीडियम में तो श्योर है ना, हमें क्या लेना पड़ेगा साथ में, एसिड लेना, H+ लेना पड़ेगा। एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लेते हैं बच्चा, H+ लेते हैं। क्या लेते हैं, H+। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये बच्चा एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब आप समझिए कि एक परमैग्नेट अपने एसिडिक मीडियम में अपने आप को किस में कन्वर्ट करता है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ बच्चा किस में कन्वर्ट कर रहा है, देखिए मैंगनीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। किसमें, मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड किसको बोलते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड बोलते हैं बच्चा MnO2 को बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पे लिखेंगे हम MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है, यही तो इक्वेशन में दिया हुआ है। अब बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितना होगा, ये आपको निकालना है ना, यही तो पूछ रहा है आपसे, यही पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम बैलेंस करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, अपने आप निकल जाएगा सब कुछ। बताइए Mn कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 ही Mn है, तो बैलेंस हो गया, बैलेंस है। अब आइए यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 ही है, तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स की एडिशन की जाती है, ठीक है। तो अभी कितना हो गया देखिए, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया और 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गया। क्लियर हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, चेक कर लो बच्चा, आराम से सुनना वीडियो लेक्चर और आराम से सीखना। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब किसको बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस। ऑक्सीजन के बाद ही हाइड्रोजन की बैलेंसिंग होगी, श्योर है। अब आइए हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन है 4, कितना हाइड्रोजन है 4 है, और इधर हाइड्रोजन कितना है 1 ही है। तो क्या करोगे इसको बैलेंस करने के लिए, बताओ। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4H लगा देंगे ना, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब अपन को बैलेंस करना है चार्ज, और चार्ज बैलेंस करोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा। चलिए चार्ज को बैलेंस करते हैं, चार्ज को बैलेंस करते हैं। बताइए यहाँ पर कितना चार्ज है, MnO2 पर तो 0 चार्ज है ना, 0। इधर भी कितना चार्ज है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 0 चार्ज है। तो प्रोडक्ट साइड टोटल चार्ज कितना बन गया, 0। प्रोडक्ट साइड टोटल चार्ज 0 बन गया। क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ पर एक हाइड्रोजन पे प्लस है तो 4 हाइड्रोजन पे +4, रिएक्टेंट साइड हम चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर हो गया। एक हाइड्रोजन पे +1 तो 4 हाइड्रोजन पे +4, एक ही है ना, ये तो एक ही है, और एक पे कितना चार्ज है -1, तो इधर कितना आ गया -1, टोटल कितना बन गया +3। तो रिजल्टेंट चार्ज कितना आ गया +3। यहाँ पर है +3, रिएक्टेंट साइड में +3 चार्ज है जबकि प्रोडक्ट साइड में 0 चार्ज है। अब चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, जिधर ज़्यादा चार्ज होता है उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। याद रखिएगा ये सब रूल्स। जहाँ चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पर ज़्यादा चार्ज आता है, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड हो, उसमें उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। यहाँ पर +3 है और यहाँ पर 0 है, तो कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस। तो अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन ले लूँ
तो 3 माइनस और ये 3 प्लस कट के क्या हो जाएगा 0, और ये भी हो जाएगा 0, तो बैलेंस हो जाएगा हमारा चार्ज, है ना, चार्ज बैलेंस हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चा आप क्या करेंगे यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में हम क्या करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया जाएगा। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आपको पता चल ही गया होगा, आप पॉज करके अच्छे से मेंशन कर लेना। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ा दिया जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड में 3 इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, डिफरेंस नहीं इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो पूछ रहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितना 3 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया बच्चा? क्लियर हो गया? तो आंसर क्या आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा JEE 2022 में आया हुआ है, 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहता है मैंगनीज 6, मतलब मैंगनीज के ऊपर कितना चार्ज होगा, ये जो 6 देख रहे हैं आप, ये उसके चार्ज को दिखाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाता है, ठीक है। मैंगनीज के ऊपर 6+6 चार्ज होनी चाहिए। कहता है मैंगनीज 6 हैज़ द एबिलिटी टू डिस्प्रोपोर्शनेट, वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है, कभी अपनी चार्ज बढ़ा लेता है, कभी अपनी चार्ज डिक्रीज कर लेता है इन एसिडिक मीडियम। कहाँ पर? एसिडिक मीडियम में। कहता है द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 2 आयंस, जो डिस्प्रोपोर्शनेट के बाद बनेगा 2 आयंस, वहाँ पर इन एसिडिक सॉल्यूशन क्या होगा, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस निकालना आपको। चलिए सबसे पहली बात तो हम ये चेक करते हैं कि जो मैंगनीज 6 है इसका फॉर्मूला क्या बनाओगे तुम, बताओ तो जल्दी से। मैंगनीज पे +6 चार्ज होनी चाहिए बच्चा, तो आप यही ना बनाओगे MnO4 -2, यही ना बनाओगे जी, यही तो है मैंगनीज 6। क्यों? मैंगनीज पे चार्ज निकालो, कितना हो जाएगा, इसको X मानो, माइनस 1 ऑक्सीजन पे -2, तो 4 ऑक्सीजन पे -8 हो जाएगा। अरे प्लस माइनस करेंगे ना -8, है ना, और टोटल चार्ज कितना हो जाएगा -2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +6 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा इसका Mn+6। यहाँ पर Mn मैंगनीज जो है वो किस में है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैं ये लिख देता हूँ नीचे, ठीक है, ठीक है। अब ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है कहाँ पर, एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम के लिए क्या लिखोगे, आपको पता है अभी हम H+ लिखते हैं, एसिडिक मीडियम के लिए क्या लिखते हैं H+ लिखते हैं, पता चल चुका है आपको, ठीक है। अब ये क्या देता है, ये खुद को डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पढ़े होंगे ना आप लोग कभी। अब +6 से एक चार्ज बढ़ा लेगा, +6 से अपनी चार्ज डिक्रीज कर लेगा, ठीक है। तो ये जब भी डिस्प्रोपोर्शनेट करता है तो ये बनता है बच्चा, ध्यान दीजिए, ये अपने आप को कन्वर्ट करता है MnO4- में, MnO4- परमैग्नेट में, और साथ में क्या बना लेगा, दूसरा बना लेगा, ये अपने आप को कन्वर्ट करेगा MnO2 में, MnO2 में कन्वर्ट करेगा, राइट। अब बात करते हैं चार्ज, बता दीजिए यहाँ से Mn पे कितना चार्ज होगा। यहाँ पर Mn पे चार्ज आएगा +7, देख लेना तुम कैलकुलेट करके, +7 ही आएगा। यहाँ पर Mn पे कितना चार्ज आएगा +4, और यहाँ पर Mn पे कितना चार्ज है +6। तो आप क्या देख रहे हैं, अपनी चार्ज यहाँ पर इंक्रीज कर लिया, चार्ज को क्या कर लिया, बढ़ा लिया, और यहाँ पर अपनी चार्ज को क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है, +6 से किस में चला गया, +4 में चला गया, तो डिक्रीज कर लिया। इस तरह के रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। एसिडिक मीडियम में ऐसा कर गया। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। आप मेंशन कर लेना अपने कॉपी में अच्छे से, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पर आ गया +6, इतना तो छोड़ ही देते हैं। क्लियर हो गया ना बच्चा, चलो तो नीचे इरेज कर देता हूँ, इसका तो कोई काम ही नहीं। अब क्या करते हैं इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं बच्चा, बैलेंसिंग करना है तो कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप बैलेंस करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, कह रहा है कि जो 2 आयंस बने, क्या कहता है स्टेट ऑफ 2 आयंस, ये जो 2 आयंस बने, इसमें कितने का चेंज आ रहा है। Mn के ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, ये तो आपसे पूछ रहा है ना। तो तुम बैलेंसिंग करने की बात है तो कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें बैलेंसिंग करना है तो बच्चा तुम ऐसे कर सकते हो। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन को पहले हम बैलेंस करेंगे, या तुम ऐसे कर लो, यहाँ पर कितने Mn है, 1, यहाँ पर प्रोडक्ट साइड 2 Mn है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर
3 लगा देते हैं। यहाँ पर मैं बैलेंस करके सीधा लिख देता हूँ, हमारे पास ऑलरेडी ये बैलेंस किया हुआ है, तो मैं सीधा बैलेंस कर देता हूँ। यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, आप चेक कर लेना, यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। और साथ में यहाँ पर आ जाता है 2H2। तो आप बैलेंस करके देख लीजिएगा, ये हम लोगों ने ऑलरेडी अपने नोट्स में बना रखा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें ये थोड़ी पूछ रहा था बैलेंसिंग, ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए सिखाया। अब पूछ रहा है डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट। डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट किसके? ऑफ 2 आयंस। कौन सा 2 आयंस? ये जो बने हैं इसमें, राइट। तो चलिए निकाल लेते हैं इसका डिफरेंस। एक के ऊपर है +7 और एक के ऊपर है +4, तो कितने का चेंज आया? अरे बच्चा +7 से किस में चला गया, ये +4 में चला गया, तो कितने का चेंज आया? +3। अगर नंबर पूछ रहा है तो क्या बताएंगे? 3 का चेंज आ रहा है। कितने का चेंज आ रहा है? 3 का चेंज आ रहा है। क्या समझ में आया आप लोगों को? 3 का चेंज आएगा। क्लियर। यही आपसे पूछ रहा था। तो इन एसिडिक मीडियम कितना हो जाएगा इसका? 3 आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो उसमें ऑप्शन में जो होगा आप वहाँ पे टिक कर देना। ओके बच्चा, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका JEE 2022 का क्वेश्चन है। क्या कर रहे थे? डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का डिफरेंस आएगा? ऑफ क्रोमियम। किसका? क्रोमियम का। इन किसमें? तो क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट सॉल्ट। तो आपको क्रोमेट का फॉर्मूला पता होनी चाहिए एंड डाइक्रोमेट का फॉर्मूला पता होनी चाहिए, तो आप निकाल पाएंगे यहाँ से, है ना। क्रोमेट किसको बोलते हैं बताओ? क्रोमेट आयन क्या होता है? सबसे पहले लिख लेते हैं हम क्रोमेट आयन। क्रोमेट तो आयन के ही फॉर्म में होगा। क्रोमेट आयन का फॉर्मूला होता है बच्चा CrO4 -2। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हम क्रोमियम का चार्ज निकाल लेते हैं। क्रोमियम का कितना चार्ज होगा ऑक्सीडेशन स्टेट? तो X प्लस एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज? -2, तो 4 ऑक्सीजन पे -8। टोटल चार्ज इस क्रोमेट आयन पे कितना है? -2, इज इक्वल टू -2। यही इज इक्वल टू को हम कहाँ लिख रहे हैं? यहाँ पे लिख रहे हैं। और चार्ज निकालना है तो X की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? +6 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर X क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज है? +6 चार्ज है। क्या ये समझ में आया? ये हमने पहला निकाल लिया यहाँ से, राइट। अब आइए हम बात कर लेते हैं डाइक्रोमेट आयन की। किसकी बात कर लेते हैं बच्चा? डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयंस। तो डाइक्रोमेट आयन का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? डाइक्रोमेट आयन का फॉर्मूला क्या होगा? डाइक्रोमेट का फॉर्मूला बनता है बच्चा Cr2O7 -2, है ना। इसमें क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज होगा? क्रोमियम का चार्ज निकालना है, तो क्रोमियम को कितना मानेंगे? X। लेकिन क्रोमियम है कितना? 2 है। क्रोमियम कितना है? 2, तो क्या मानेंगे यहाँ से? 2X। 2 बार है ना क्रोमियम, 2 टाइम्स क्रोमियम है, तो 2X मान लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। प्लस एक, अब आ जाइए हम निकाल लेते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो 7 ऑक्सीजन के ऊपर -14। टोटल चार्ज कितना है आप देख पा रहे होंगे, तो इक्वल टू में क्या लिख देंगे? -2। यहाँ से बच्चा 2X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2X यहाँ पे आ जाएगा +-14, तो माइनस उधर चला जाएगा, तो -2 और ये +14 कितना आ गया? +12 आ गया। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +12/2, दैट इज +6। तो मतलब क्रोमियम के ऊपर X की वैल्यू कितनी आ गई? X की वैल्यू आ गई +6। इसका मतलब यहाँ पर भी क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज है? +6 ही चार्ज है। यहाँ पर भी क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज है? +6। और यहाँ पर भी क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज है? इसका मतलब हुआ बच्चा कि क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज है? +6 एक क्रोमियम के ऊपर। और इसका भी मतलब क्या हुआ बच्चा कि क्रोमियम के ऊपर एक क्रोमियम के ऊपर +6 ही चार्ज है, राइट। अब कह रहा है कि इसका डिफरेंस बताइए। डिफरेंस निकालना है ना, तो 0 आ जाएगा डिफरेंस। डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट पहला भी 6 था, माइनस, डिफरेंस का मतलब माइनस, दूसरा का भी 6 आया, कितना हो जाएगा? 0। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर है? तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।